देख रहे इन्हें देख के। साथ कैसे? साथ में नहीं, सबसे अलग बिठाना है इन्हें। जाइए। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? गुरुजी यहाँ हमारे साथ बैठने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो और ये बच्चे भी पढ़े तो उस कोने में जाके बैठो। जाओ चलो चलो यार। तेरा बाप फौज में था इसलिए अक्कड़ ज्यादा है तुझमें। घबरा मत, सारी अक्कड़ चली जाएगी धीरे धीरे और बन जाएगा तू वही जो तू है। सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? आज से तुम सबके साथ भीतर जाके पढ़ोगे। तो बच्चों, इसे कौन हल करेगा? तुम पहले आओ। कर लो ध्यान से। सही है ना गुरुजी? गलत है, जाओ तुम। और तुम में से और कोई? गुरुजी। कर लोगी तुम या जोश में आके ऐसे अपना हाथ उठा दिया है? हाँ कर लूंगा। अच्छा, अगर गलत हुआ तो बाहर धूप में मुर्गा बनाऊंगा तुझे। ठीक है गुरुजी। आ जाओ। रुक रुक। ले जाओ। गुरुजी ठीक है कि गलत? चाक अपने खुद के पास रख, इसका चाक कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। चुप, खामोश। चलो जाओ, चलो चलो, अभी तुम्हारी बारी। चलो आ जाओ। रहने दो ना गुरुजी, अब इस बोर्ड पर कौन लिखेगा? ये तो अशुद्ध हो गया ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी तख्ती पे लिखता हूँ। अरे बालचंद, अंदर आ जाना। जी गुरुजी। बालचंद, ये बोर्ड अच्छे से साफ कर देना। लेकिन गुरुजी सुबह तो धोया था। गुरुजी हो गया। सही है ना गुरुजी? गलत है। और मेरा गुरुजी? हाँ सही है। बालचंद, खाने का वक्त होते ही इसे अच्छे से धो लेना। इसने इस पे लिखा है, समझे? अच्छा गुरुजी, ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? रामजी सखपाल। कौन जात? लेकिन सेठ जी, आपको तो काम से मतलब है ना? मुझे जात से भी मतलब है। तुम वही हो ना जो किसी के रास्ते में पड़ जाए तो उसकी यात्रा खराब हो जाती है? अरे तुम जैसे लोगों की तो छाया से भी दूर भागते हैं हम लोग, और तुम मेरी दुकान संभालोगे? चकमा देने आए थे मुझे? अरे कब तक छिपा रहता है ये सच? बहुत हुआ, अब दोबारा इस इलाके में नजर नहीं आना,
चलो निकलो यहां से। जब तक नाम नहीं बताया था तब तक तो सब ठीक था, अब नाम बताया तो। नाम के साथ ही जात जुड़ी है और जात से धर्म, और धर्म के मामले में कोई बहस नहीं। एक बार कहा ना, निकलो यहां से, चलो निकलो। भाई मुझे तो लगा था आज भी बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भीम ने क्या दिमाग लगाया, सबको मानना पड़ा। आज हम कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ पाए। हाँ, मुझसे भी पूछा लोगों ने, तो मैंने कहा उनको भीम मेरा छोटा भाई है, वैसा ही करता है। चलो कक्षा के अंदर तो पहुंच गए। देख कैसे खा रहा है। भीम मिर्च का अचार खाता है ना, तभी उसका दिमाग इतना तेज चलता है। हाँ। दादी, अरे मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो, बहुत तेज की मिर्च लगी है। ए, रुक। तो हम क्या करें? वो बाहर जाके कहीं और पानी पी ले। पर तो यार रहूं तो दूसरे ओर से पानी क्यों पीऊं? हम तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। ये क्या बात हुई? इस लोटे से मुझे पानी क्यों नहीं पिला सकते? जल्दी करो ना, मिर्च लगी है। ज्यादा मिर्ची लगी है तुझे? तो जाकर प्रिंसिपल साहब को बोलो, वो तुम्हें नया लोटा लाकर देंगे, फिर पीते रहना उसी से पानी। अब जाओ यहाँ से, बच्चों को प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाने दो। और हम? और तेरे जैसों को पानी नहीं पिला सकता हूँ मैं इस लोटे से। क्यों? कहा ना, जा यहाँ से। तो मैं घर चला जाऊंगा। तो चला जाना, सुना किसको रहा है? भीमराव, ऐसे भागोगी तो पढ़ोगी कैसे? इन्हें देखिए ना, ये मुझे पानी नहीं पिला रहे। क्या कर रहे हो? बच्चा है, प्यासा है, पिला दो पानी। लेकिन गुरुजी, इसी लोटे से। एक बार में बात समझ में नहीं आती आपको? बच्चे को पानी पिलाइए। भाऊ, थोड़ा सा पानी पी लो। हाँ पी लो। धन्यवाद। ए, रुको। कौन जात? ठीक है, तुम पीछे जाओ, नीचे उतरो। जाओ पीछे। समझ गए कौन जाते हो? इधर आओ, मैं पानी देता हूँ। नीचे बैठो। हाथ फैलाओ। अरे हाथ फैलाओ। बेटा, हाथ ऐसे करके मुंह के पास ले आओ। नीचे बैठो। बैठ जाओ नीचे।
वाला बाबा के नाम का। खा ले। पानी 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 आई पानी लेके आ रहे जल्दी जल्दी पी। आनंद मैं पानी पी के आता हूँ। अरे भीम, ये क्या हुआ? ये सब गीला क्या है? तू अरे तू रो क्यों रहा है भीम? भीम भीम, अरे रो क्यों रहा है? अरे जा, अरे कहाँ जा रहा है भीम? अरे बता कि तू जा भीम। आई, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? जब पता है सर में दर्द है तो क्या जरूरत है कपड़े सिलने की? बाद में सिल लेना। अरे नहीं, इतना भी दर्द नहीं हो रहा, मैं कर लूंगी। हमारा बीबा नया नया स्कूल में जा रहा है ना, तो नए कपड़े तो चाहिए ना। रहने दो आई, मुझे सब पता है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। सुनती तो तुम हो नहीं। अरे क्या नहीं सुनती, ये काम जरूरी है इसलिए कर रही हूँ ना। सब लोग स्कूल में नए नए कपड़े पहन के आएंगे। तुम जाओ, अभी अभी तो मुझे बाला और आनंद के कपड़े भी सिलने हैं, जाओ। हद है आई, किसी ना किसी बार तुम्हें सिर्फ काम चाहिए। आराम करने तो तुम्हें आता ही नहीं है। और तुलसा क्या पढ़ रही है? चल दिखा। मैं पढ़ नहीं रही दीदी, सोच रही हूँ। तुम्हें बताओ, आज भी हमको कक्षा के अंदर पढ़ने मिला होगा या आज भी वो बाहर खड़ा होकर पढ़ रहा होगा? एक ही दिन में कौन जाने देगा उसे अंदर? इतना आसान है क्या? बाहर खड़ा होकर ही पढ़ रहा होगा। बुआ, आप ही बताओ, आपको क्या लगता है? क्या बेटा? कि भीम कक्षा के भीतर जा पाया होगा या नहीं? जब भीम ने कह दिया है कि वो जाएगा भीतर, तो जाएगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो बाबा को हम सबको मिठाई खिलानी पड़ेगी। मैं अभी से इंतजार कर रही हूँ मिठाई की। हाँ हाँ, खा लेना मिठाई जब बाबा लेके आएंगे। पहले ये देखो सब लोग और बताओ भीवा ये पहन के कैसा लगेगा? अरे वाह भाभी, कितना सुंदर बनाया है। ये पहनकर तो अपना भीम एकदम राजकुमार लगेगा। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। और किसने कहा तुम राजकुमार नहीं हो? अगर मैं राजकुमार होता तो स्कूल वाले मुझे कक्षा के बाहर नहीं निकालते। और कक्षा के भीतर भी गया तो गुरुजी ने कहा कि अपना मोहरा उठाकर सबसे अलग बैठो। और पानी भी सबके तरह नहीं मिला मुझे। और कहने लगे कि हाथ नीचे रखो, और इतना ऊपर से पानी डाल रहे थे कि पानी मुंह में जाने के बजाय नीचे गिर रहा था, और उससे मेरे कपड़े भी गीले हो गए। आई, तुम तो मुझे कितने प्यार से पानी पिलाती हो, और वो भीम बेटा, कल तो तुम्हें कक्षा के भीतर नहीं जाने दे रहे थे ना वो लोग। आज तुम भीतर तो गए ना, ये तो खुशी की बात है। कल से आज बेहतर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रो क्यों रहे हो? भीवा, देखो मुझे तो ये लग रहा है कि बुआ ठीक कह रही है। अभी आज तुम्हें अंदर घुसने दिया तो कल से और अच्छा होगा, है ना? रोना नहीं बेटा। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम कक्षा के भीतर घुसे कैसे?
मुझे नहीं बताना और मुझे उस स्कूल में भी नहीं पढ़ना। ऐसे कैसे होती है पढ़ाई? किसको डांट के पीछे बिठा दो और किसको आगे बिठा दो। मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना, मैं कल से नहीं जाऊंगा। भीम, बाबा, मेरा नाम स्कूल से हटवा दो, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है नहीं। तो फिर मेरे साथ चल। भैया भैया जाने दो ना, बच्चा है, हम समझा देंगे, समझ जाएगा। नहीं मीरा, ये बाप बेटी की आपस की बात है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। चल मेरे साथ। पापा, हाथ में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सूबेदार साहब? बच्चे ने चोरी वोरी की है क्या, जो इतने गुस्से में से डंडे लेके जा रहे हो? अरे ये तो होना ही था मंगेश, अब इसका बेटा चोरी नहीं करेगा तो किसका करेगा? बिल्कुल सही कहा भाई, जरूर कुछ गलत काम किया होगा इसके बेटे ने। सूबेदार साहब, ये गुस्से में कहीं भीमा को मारे पीटे ना। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम भी ना भाभी, थोड़ी डांट डपट के बाद भैया का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बता, गर्मी लग रही है? बाबा, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बहुत। एक शहजादी और एक गुलाम की जान की कीमत हमारी नजरों में बराबर है। अपनी सल्तनत के कानून को बरकरार रख, क्या हमारा फर्ज नहीं है? सल्तनत इंसानियत से बड़ी है अब्बू। क्या रजिया कर पाएंगी एक गुलाम को आजाद? रजिया सुल्तान इस हफ्ते रात 9:30 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर। ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। ये क्या, जमाना बदल गया है ना, घर की दुकान इंटरनेट पर डाल रही हूँ। वाह, और ये क्या? ओह, मुंह धोकर आई। सोच बदल ली, आदत भी बदलो। हाँ? बदलते जमाने के लिए साबुन नहीं, ये ग्लो एंड लवली इंस्टा ग्लो फेस वॉश चेहरे से धूल मिट्टी और चिपचिपाहट निकाले और डाले मल्टीविटामिन फॉर्मूला का पूरा ग्लो। फेयर एंड लवली फेस वॉश है ग्लो एंड लवली फेस वॉश। जा, वहां जाके खड़ा हो जा।
मुझे बता, गर्मी लग रही है? बाबा गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बहुत। वहां जाके खड़ा हो जा। लेकिन क्यों बाबा? मैंने कहा ना, वहां जाके खड़ा हो जा। अब बता, गर्मी लग रही है? बाबा गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बाबा कैसा सवाल है ये? जितनी वहाँ लग रही थी उतनी ही यहाँ लग रही है। भीम बेटा, अब शिक्षा भी सूरज की गर्मी की तरह होती है। जैसे आज जगह बदलने से सूरज की गर्मी कम नहीं हुई, वैसे ही कक्षा में जगह बदलने से या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। जरूरी ये नहीं कि तुम कक्षा में कहां बैठते हो, जरूरी ये है कि तुम जहां बैठते हो वहां से पढ़ाई को कितना समझते हो। अच्छा, मतलब इसके चोरी करने पे शाबाशी दिया होगा। देखो कैसे हंसता हुआ जा रहा है, बत्ती सी दिख रही है इसकी। सही कहा, ऐसे लोग बच्चों की पीठ ही थपथपाते हैं, चाहे जितना भी गलत करे, और फिर यही बड़ा होकर समाज का कचरा करेगा कल को। जरा देखो तो सही, मनोबल कितना ऊंचा हो गया उसका। लोग कहते हैं कि ये आइसक्रीम हम नहीं खा पाते, एक झंझनाहट सी दांत में लगती है और ये अपने आप शायद नहीं जा पाएगी। सेंसोडाइन झंझनाहट से सुरक्षा देता है। लोग जो वो नहीं खा पा रहे थे कई सालों से, उसको भी वो खा पाते हैं। इसीलिए मैं सेंसोडाइन को रिकमेंड करता हूँ। भाभी फोन। रिलैक्स छोटी, वाटरप्रूफ है। अरे वॉच भाभी, चिल, वाटरप्रूफ है। मेरा बार गल गया। क्या भाभी, आज से बार भी वाटरप्रूफ। विन सिर्फ इसमें है प्लास्टिक कवर, जिससे बार गले कम, चले 4 दिन ज्यादा। मेरा बार भी वाटरप्रूफ। और पानी, उसने मुझे ढंग से पानी भी नहीं पिलाया स्कूल में। और उसने कहा कि जब तुम्हारे लिए नया लौट आएगा तभी पानी पीना। उसका क्या? उसने कहा ना कि नया लोटा आएगा, ये तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए हम पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, है ना? अरे तो नया लौटा, इसे ये गुस्सा करना, रोना धोना, ये सब क्यों? ये सब बातें छोड़ो और मन लगा के पढ़ो। बाबा घर चले? तुम घर जाओ, माँ चिंता कर रही होगी। मैं जरा मिठाई लेके आता हूँ। किस लिए? आज तुझे कक्षा के अंदर प्रवेश मिल गया ना, इसके लिए। आज खुशी का दिन है, अब सब मिलके मिठाई खाएंगे। बाबा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब इसके चोरी करने पे शाबाशी दिया होगा। देखो कैसे हंसता हुआ जा रहा है, बत्ती सी दिख रही है इसकी। सही कहा,
ऐसे लोग बच्चों की पीठ ही थपथपाते हैं, चाहे जितना भी गलत करे, और फिर यही बड़ा होकर समाज का कचरा करेगा कल को। जरा देखो तो सही, मनोबल कितना ऊंचा हो गया उसका। बाबा बातें ही ऐसी करते हैं कि मनोबल ऊंचा हो जाए। मेरे बाबा जैसा कोई नहीं। अरे भीम, तुझे बाबा ने मारा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भीम, मुझे तो लगा था बाबा आज तेरी धुलाई कर देंगे, इतने गुस्से में लग रहे थे। लेकिन तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मिठाई लेने गए। देखा, आज की सीख, अपने लक्ष्य पर जिनकी होती है नजर, उनकी कोशिश ना रुकती है कभी और ना ठहरते हैं उनके कदम। जीवा को साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? ये समाज हमारी बिरादरी की हर माँ का गुनहगार है। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। जाति? हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। अपने बाप से जाके पूछो। तो भाई यहाँ से। बाबा मेरी जात क्या है?